हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, अभी तक आप समझ गए होंगे हमारा क्या मकसद है। हमारा मकसद है उत्तराखंड स्पेशल को एमसीक्यू के तरीके से कंप्लीट करना, जिसमें हमारा टारगेट है कि हर एक सब्जेक्ट के उत्तराखंड से 500 से ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। आज हम उसके 6th पार्ट पर पहुंच चुके हैं और इस 6th पार्ट के साथ हमारे 120 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 10 से 12 मिनट लगते हैं गाइस एक वीडियो करने में, और 10 से 12 मिनट में आपको टॉप 20 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर आपने पूरा उत्तराखंड नहीं भी पढ़ा है लेकिन आपने ये 500 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उत्तराखंड स्पेशल को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर कर एग्जाम देने जा सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए एक और खुशखबरी है कि उत्तराखंड स्पेशल की बुक इंग्लिश मीडियम में मैंने रिलीज कर दी है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पर टैप करके आप बुक को अप्रोच कर सकते हैं। इस बुक में कंटिन्यूसली पीडीएफ्स ऐड होते रहते हैं। जैसे जैसे कन्वर्ट होता है आपको पीडीएफ इस बुक के मिलते रहेंगे। स्पेशल बुक जो है ये इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम की बुक्स तो थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं, पर इंग्लिश मीडियम की उत्तराखंड स्पेशल की बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये जो अच्छे हिंदी सोर्सेज हैं उसी से ही इंग्लिश ट्रांसलेशन कर कर आपको ये बुक दी है। ये बुक आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमारे फिर से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 101 बोलता है, उत्तराखंड किन देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड किन देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। चाइना नेपाल, चाइना भूटान, नेपाल म्यांमार, भूटान बांग्लादेश। उत्तराखंड का इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो चाइना और नेपाल के साथ शेयर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बाय एरिया। उत्तराखंड की एरिया के अनुसार कौन सी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की कौन सी है, बताना है आपको। तो ये डिस्ट्रिक्ट है चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8030 स्क्वायर किलोमीटर। चमोली और उत्तरकाशी में दोनों में मतलब कंफ्यूजन रहता है, पर राइट आंसर चमोली है। चलिए, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का टोटल जो भौगोलिक भाग एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। 53483 स्क्वायर किलोमीटर, 55673 स्क्वायर किलोमीटर, 58356 स्क्वायर किलोमीटर, या 60102 स्क्वायर किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 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 नंबर 1। 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी लेक सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। नैनी लेक, भीमताल लेक, रूपकुंड लेक, या सतोपंत लेक। आपको बताना है उत्तराखंड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, यह है भीमताल लेक। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो भीमताल लेक है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी लेक है। चलिए, विच पास कनेक्ट्स दी उत्तराखंड विद तिब्बत। उत्तराखंड को तिब्बत यानी कि चाइना से कनेक्ट करने के लिए कौन सा पास है। माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, या ऑल ऑफ दी अबव। यार ये सारे ही, चाइना और उत्तराखंड के बीच में ये जो सारे के सारे जो पासेस हैं वो चाइना और उत्तराखंड के बीच में हैं। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, सॉरी लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इनमें से जो लेक का जिला किसे बोला जाता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किससे बोला जाता है, नैनीताल को। ठीक है, लेक नगरी भी बोलते हैं नैनीताल को। द तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है वो किस चीज के लिए जाना जाता है। हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स के लिए, डेंस फॉरेस्ट एंड मार्सीलैंड्स के लिए, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के लिए, सैंडी डेजर्ट के लिए। उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र है वो जाना जाता है घने जंगल और दलदली मिट्टी के लिए। ठीक है, जहां पर रिवर्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्लो करती हैं, रिवर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ की मिट्टी दलदली होती है, यहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है। ठीक है, बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये एरिया है उत्तराखंड का तराई रीजन।
विच सॉइल टाइप इज मोस्ट कॉमन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड के हिली रीजन में कौन सी मिट्टी मिलती है? एलुवियल, ब्लैक, लोमी या माउंटेन? अब देखो हिली रीजन बोला है तो इससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कौन सी सॉइल? माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मृदा। ठीक है, एलुवियल सॉइल तो प्लेन वाले इलाके में मिलती है जहां पर तराई क्षेत्र होता है। द मंदाकिनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम? मंदाकिनी रिवर निम्नलिखित में से किन नदियों का किस किस नदी का एक सिस्टम है, ट्रिब्यूटरी सिस्टम है, यानी किस नदी की सहायक नदी है? आपसे ये पूछा जा रहा है। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या काली? जब तक आप आंसर याद रखिए, आंसर निकालिए। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ के पास से निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर केदारनाथ के पास से निकलती है और ये रुद्रप्रयाग नामक जगह पर, रुद्रप्रयाग नामक जगह पर मिल जाती है अलकनंदा से। ठीक है, रुद्रप्रयाग नामक जगह पर मिल जाती है अलकनंदा से और यहाँ पर एक प्रयाग का फॉर्मेशन होता है, एक कन्फ्लुएंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? यानी कि ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, ये मानव द्वारा बनाई गई लेक है, ताल है। भीमताल, टिहरी, नैनी या फिर सतोपंथ? ये है टिहरी लेक। ठीक है, जो कि जब टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन बन रहा था, टीएचडीसी, उसके दौरान जो रिजर्वॉयर है, जो इस टिहरी डैम का रिजर्वॉयर है, उसे ही टिहरी लेक के नाम से जाना जाता है। चलिए, द टोन्स रिवर द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? टोन्स रिवर जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये किस ग्लेशियर से निकलती है? बंदरपूंछ, गंगोत्री, पिंडारी या नंदा देवी? टॉन्स रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है, किस हिमशिखर से निकलती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। टॉन्स रिवर जो निकलती है ये बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर बुग्याल? निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला बुग्याल के लिए फेमस है, जैसे कि औली या बेदनी बुग्याल? पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली या अल्मोड़ा? इनमें से कौन सा जिला बुग्याल के लिए फेमस है, जैसे कि फेमस औली बुग्याल और बेदनी बुग्याल? तो ये है उत्तराखंड का चमोली जिला। चमोली जिला फेमस है उत्तराखंड में बुग्याल्स के लिए। विच माउंटेन पास इन उत्तराखंड वॉज हिस्टोरिकल यूज एज अ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत? इंडिया एंड तिब्बत के बीच में इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा यूज किया जाता था, माउंटेन पास यूज किया जाता था? रोहतांग, शिपकिला, लिपुलेख या बनिहाल? बताना है आपको। उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है लिपुलेख पास। आज इसी लिपुलेख पास से होती है मानसरोवर यात्रा। ठीक है, उत्तराखंड की या फिर भारत की इस फेमस मानसरोवर यात्रा। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी रिवर, कौन सी नदी एक तरीके से बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है? भागीरथी, रामगंगा, काली या गोरी? कौन सी रिवर है ये है काली। काली रिवर, जिसे महाकाली या फिर नेपाल के एरिया में शारदा रिवर के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। विच नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर के नाम विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी या दोनों, बी एंड सी दोनों? तो ये आपको ऑप्शन बताना है, कौन सा नेशनल पार्क विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द फेमस रूपकुंड लेक इन उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन एज? जो फेमस रूपकुंड लेक है उत्तराखंड में, उसे किस और नाम से जाना जाता है? स्केलेटन लेक, एमरल्ड लेक, फ्रोजन लेक या मिस्टिक लेक? रूपकुंड जो लेक है उत्तराखंड में, उसे जाना जाता है कंकाली ताल के नाम से, स्केलेटन लेक के नाम से। विच रीजन ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स एप्पल ऑर्कार्ड्स? उत्तराखंड के किस क्षेत्र को एप्पल ऑर्कार्ड्स के लिए जाना जाता है, यानी कि एप्पल के बगीचों के लिए जाना जाता है? भाबर, तराई, हर्षिल, उधम सिंह नगर? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एप्पल के बगीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे? ये है उत्तराखंड की फेमस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हर्षिल वैली। हर्षिल वैली एक कंटोनमेंट एरिया भी है, बहुत खूबसूरत जगह है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा पास उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। लिपुलेख, माना, नीति या बारालाचला पास? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कौन सा पास कनेक्ट करता है? उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश को कौन सा पास कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से।
ये है हमारा नीति पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्वालदम रीजन ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ प्लांटेशन। उत्तराखंड का जो ग्वालदम क्षेत्र है वो किस प्लांटेशन के लिए फेमस है? टी, कॉफी, स्पाइसेस या रबड़? उत्तराखंड का जो ग्वालदम क्षेत्र है वो किस प्लांटेशन के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। तो ये है टी प्लांटेशन। ठीक है, टी प्लांटेशन यानी कि चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द उत्तराखंड एंड चाइना बॉर्डर? What is the approximately length of Uttarakhand and China border? What is the approximately length of Uttarakhand China border? 250 किलोमीटर्स, 345 किलोमीटर्स और 425 किलोमीटर्स या 530 किलोमीटर्स? अप्रोक्सीमेटली 345 से लेकर 350 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड और चाइना। चलिए आज आपके लिए यही टॉप 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको मजा आया होगा। आपको अपने मार्क्स कमेंट डाउन कर कर बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो के साथ और 20 क्वेश्चन के लिए। देखिए मात्र 11 मिनट हुए हैं इस वीडियो को और 11 मिनट में आपने टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ लिए। आपको मालूम भी नहीं चलेगा आप इतनी जल्दी इतना सारा इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। बुक के लिए आपको लिंक टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी। आप उस लिंक पर टैप करके बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपके उत्तराखंड के स्पेशल के जितने भी एग्जाम अब आने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे जल्दी।